हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की सीरीज़ को देख रहे होंगे, इस ज्ञान से भी बहुत सारा लाभ उठा रहे होंगे, अपने जीवन में अप्लाई करिए। ये निश्चित ही आपको बेहतर तो बनाता ही है, साथ साथ आपके अंदर कोई भी ज्ञान हो जो भी आप लेते हैं, कभी ना कभी यूज़ में ज़रूर आता है। कभी कोई समस्या आ जाती है, उससे निपटने के लिए, कभी कोई किसी को आपको सलाह, है ना, आप उस स्थिति से गुजरे होते हैं तो आप दूसरों को सलाह भी दे सकते हैं। देखो, मैं इस स्थिति में था तो मैंने ऐसा किया तो मुझे काफ़ी लाभ मिला। आज हम स्ट्रेटजी 7 को डिस्कस करने वाले हैं। 6 स्ट्रेटजीज़ को हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम 7th जो स्ट्रेटजी जानने वाले हैं, यानी रणनीति जो जानने वाले हैं, उसका शीर्षक है महत्वपूर्ण सबक तलाश करें, है ना। तो महत्वपूर्ण सबक क्या हो सकता है, इसमें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आज के सेशन में। पहले एक कोट ले लेते हैं जो दीपक चोपड़ा का है। वो क्या कह रहे हैं? जाने देने की प्रक्रिया में आप अतीत से कई चीज़ें खो देंगे लेकिन आप स्वयं को पालेंगे। बहुत सुंदर कोट है। यानी जब आप जाने देते हैं, यानी लेट गो करते हैं, तो बहुत सारी अतीत की चीज़ें को आप जाने दे रहे हैं, यानी कि उनको आप खो रहे हैं। लेकिन फिर क्या होगा? स्वयं को लेकिन आप पा लेते हैं। भाई, उस पूरी सिचुएशन में आप खुद को ही तो खो रहे थे, तभी तो आप डिप्रेस, है ना, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लग रहा था, है ना, इस तरह से। जानते हैं आगे क्या कह रहे हैं। ये कोट अच्छा है काफ़ी, इसका ख्याल रखिए, इसको ध्यान में रखिए। हम सभी को पश्चाताप होते हैं, हम गलतियां करते हैं, हम खराब विकल्प चुनते हैं, ये सब हम करते हैं। हम ऐसी बातें कह देते हैं जो हमें लगता है कि हमें नहीं कहनी चाहिए थी। देखिए, ये बहुत बार लोगों के साथ होता है। इनफैक्ट हम सब उसके भोगी हैं कि हम ऐसी बातें कई लोगों को कह देते हैं जो नहीं कहनी चाहिए, गुस्से में, आवेश में, है ना। खुद पे कंट्रोल नहीं जब कर पाते हैं, खुद परेशान हैं, इसीलिए ऐसी बातें हो जाती हैं, है ना। है ना, जो हमें लगता है कि हमें नहीं कहनी चाहिए थी, हम जानबूझकर हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। हम अवसरों का लाभ उठाने में सफल रहते हैं। पश्चाताप जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो राइटर हैं डेमन जेरेड्स, वो क्या कह रहे हैं कि जो पश्चाताप है, यानी जो रिपेंटेंस है, वो क्या है? अपरिहार्य का मतलब जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, होता ही होता है, और हम सब पश्चाताप करते ही करते हैं, ठीक है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें उनको पकड़ कर रखे रहने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे आपसे कोई गलती हो गई है, उसकी आप माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन उसको पकड़ कर मत बैठिए, क्योंकि वो पकड़ कर बैठना ही आपको मानसिक रोग की चपेट में ला देगा, ठीक है। वास्तव में एक पश्चाताप को पकड़े रहना अक्सर यह दर्शाता है कि हमने उनसे कुछ सीखा नहीं, हमने उससे कोई सबक नहीं लिया। देखिए, कोई भी जीवन में घटना घट रही है, कोई भी आपको लाइफ में कुछ भी मिला हो, अच्छा बुरा, उससे आप सबक लीजिए, है ना। सबक लेते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी हम अभी तक हम हमारी गलतियां सीखने के अद्भुत अवसर, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमने अभी उससे कोई सबक नहीं लिया है, अभी तक हमारी गलतियां सीखने के अद्भुत अवसर प्रस्तुत करती है। ये क्या मतलब हुआ? यानी यही इसका मतलब, कहने का मतलब, जो हमने अभी तक गलतियां की हैं वो क्या करती हैं, हमको सीखने का एक अवसर देती हैं, ये बात कही जा रही है। जब हम उनकी जांच करने के इच्छुक होते हैं तो वे हमारी उन गतिविधियों, व्यवहारों और निर्णयों की पहचान करने में हमारी मदद करती हैं जिनके कारण हमें अवांछनीय परिणाम मिले थे। तो देखिए, जब आप अपनी गलतियों को ठीक कर लेते हैं, या कई बार मान लीजिए वो ठीक होने की स्थिति में नहीं है, फिर भी खुद को तो माफ़ करना पड़ता है, लेट गो उस बात को करना पड़ता है, ज़रूरी भी है। अपने पश्चाताप की जांच करना और उनके द्वारा हमें दिए गए किसी सबक की तलाश करना अक्सर उन्हें जाने देने की कुंजी होती है। यानी कि आपसे कोई गलती हुई, आपने उससे सबक लिया, आप आगे उससे उसको नहीं करेंगे, ये सबक अच्छा है। और फिर क्या हो जाता है, फिर क्या आप आगे नहीं करेंगे तो ये अच्छी ही बात है, आपको सबक मिल चुका है। यदि हम उनसे कुछ अंतर्दृष्टि ले सकें जो हमें भविष्य में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने, व्यवहार करने या निर्णय में मदद करें, तो वे एक उपयोगी उद्देश्य पूरा कर सकते हैं या पूरा करते हैं, ठीक है। इस अंतर्दृष्टि की प्राप्ति स्फूर्तिदायक महसूस हो सकती है। तो अंतर्दृष्टि का मतलब आप सब समझ रहे हैं, जो आपको इनर विजन मिलता है ना, उसकी बात हो रही है। हतोत्साहित और उदास महसूस करने के बजाय हम जो क्या करते हैं, सबक सीखते हैं, वह हमें अधिक आशावादी महसूस कराता है। तो देखिए, इन सारे सेशंस को करने का मतलब ये होता है, क्योंकि ये सब ऐसी बातें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं हो सकता जो इन सब स्थितियों से ना गुजरा हो। हम सब गुजरते ही रहते हैं। तो अगर हम
इन बातों का ख्याल रखेंगे, अगर एक बार भी आपको इस बात का ख्याल आ गया कि मुझे ये काम नहीं करना, ये पहले मैं कर चुका था और उसका परिणाम ये था, इसका मतलब उस गलती से आपको वो सबक मिल चुका है और यही जीवन का उद्देश्य है। जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी, मेरा एक चैनल है तो मैं उसमें ये सब बातें बताती रहती हूँ कि जैसे आपको प्रकृति सबक देती है, जब तक आप वो पर्टिकुलर सबक नहीं सीख लेते हैं तब तक वो आपको उसी प्रकार उन्हीं स्थितियों में डालती रहेगी, और जब आप उससे एक सबक, उस चीज़ से सबक सीख लेते हैं तब वैसी सिचुएशन नहीं है, यानी आप खुद को ही क्या कर देते हैं, एक तरह से रोक लेते हैं कि अब ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा ही देखिए हम सबके जीवन में होता है, किसी गलत रिश्ते में लोग पड़ जाते हैं, उससे आप सबक ले सकते हैं। मतलब देखिए, मेरा हमेशा से ये कहना है, चाहे आप कोई भी इसके अन्य राय भी रख सकते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना दिमाग है, सब अपनी राय रख सकते हैं। अगर आप किसी गलत रिश्ते में आ चुके हैं तो कोशिश ये करिए कि वहाँ से जल्दी निकल जाइए। क्यों जल्दी निकलना? क्योंकि वो रिश्ता आपका दम घोट देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने वो स्टेप ले लिया, आपने खुद को हानि पहुँचा ली, और जब खुद को ही हानि पहुँचा ली तो फिर कुछ भी बचता नहीं है। इसीलिए लोग काफ़ी लेट कर देते हैं और यही कारण है कि हम सब उन स्थितियों को नहीं बचा पाते। बहुत सारी सुसाइड्स, बहुत सारे ऐसे आपको करते लोग करते हुए दिख जाएंगे जहाँ पे ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जहाँ पे फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए कह रहे हैं, इसके लिए हमारी मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। पहले हम अपनी पीड़ादायी स्मृतियों, निराशावादी विचारों, हताशाओं और धाराशायी उम्मीदों तथा विभिन्न शिकायतों और रंजिशों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। हम स्वयं को उनसे अलग करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। वे हम पर बोझ डाल रही थी, हमें बोझिल बना रही थी। तो आपने देखा होगा, देखिए नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं वो बहुत सारा बर्डन, बहुत सारा बोझ हमारे कंधों पर, हमारे मस्तिष्क पर डाल देती हैं, और इसीलिए देखा होगा आपने, इंसान निकल नहीं पाता है। एक ही विचार को बार 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 वो अपने मन ही मन दोहराता रहता है। और यही कारण है कि मतलब अगर मेडिसिन तो देखिए ऐसी होती है कि वो ज़्यादा सुला देती हैं, लेकिन जैसे ही वो इंसान जागता है, अगर डिप्रेशन में है तो उसको बहुत ही पीड़ा होती है। मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा से भी ज़्यादा बनी है, क्योंकि इंसान की जो सोचने समझने की क्षमता है, जो उसका सही डायरेक्शन में उसका सोचना होना चाहिए, वही जब डिस्टर्ब हो गया है तो फिर आप समझ ही सकते हैं क्या स्थिति होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं आगे जानते हैं। हाँ, ये जो पीड़ादायी स्मृतियां हैं, निराशावादी विचार हैं, है ना, इन सब चीज़ों को आपको क्या करना होगा, इनसे दूर, थोड़ा सा दूरी लेनी होगी। हम स्वयं को उनसे अलग करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। वे हम पर बोझ डाल रही थी, हमें बोझिल बना रही थी और हमें भावनात्मक स्वतंत्रता के साथ आने वाली खुशी तथा आनंद का अनुभव करने से रोक रही थी। तो बहुत आपके घर में भरा पड़ा हुआ है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, पूरा घर आपका मतलब तमाम ऐशो आराम से भरा पड़ा है, लेकिन अगर आप मानसिक रोगी हो चुके हैं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये स्थितियाँ बड़े से बड़े घरों में आप देखते ही होंगे कि लोग मेंटल इश्यूज से गुजर रहे होते हैं और उनके चाहे उनकी बॉडी, उनकी फिजिकल बॉडी से उधर मतलब वो परिलक्षित होता है, दिखाई देता है इस तरह से, है ना। आप अपनी मानसिकता को बदलने में, हम, आप क्या कह रहे हैं, अब अपनी मानसिकता को बदलने में हम सक्रिय रूप से सीखने योग्य क्षणों की खोज करते हैं। हम अपने दुर्भाग्य, दुख और संकट में ऐसे सबक तलाशते हैं जिनके माध्यम से हम आगे बढ़ सकें। यह बदलाव आसान नहीं है, वास्तव में उससे बहुत दूर है। हम में से तो अधिकांश को ऐसा करने के लिए वर्षों के अनुकूलन का सामना करना पड़ता है और उसे नकारना पड़ता है, लेकिन किसी भी नई आदत की तरह हमें इसे बार बार लागू करके ऐसा कर सकते हैं। यानी कि कोई नई चीज़ जब आप करते हैं तो टाइम लगता है, वही भी यहाँ बात कही जा रही है कि कोई अच्छी आदत भी डालना है उसके लिए भी टाइम लगता ही लगता है। यदि हम अपने आपको उन चीज़ों में लगातार ज्ञानोदय की तलाश के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो क्या होगा, जो हमारी नकारात्मक क्या है, भावनाओं को जन्म देती हैं, तो अंततः यह अभ्यास हमारे लिए दूसरा स्वभाव बन जाएगा। यानी अभ्यास अब आगे बताया जाएगा, अभ्यास 7 जिसे हम कह रहे हैं उसको जान लीजिए। इनसे इससे क्या होगा, इन चीज़ों से जुड़े पछतावों और नकारात्मकता को दूर करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे एक अभ्यास बताया जा रहा है जो आपको करना है, जानिए क्या है। देखिए क्या है ये अभ्यास, किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचें जिसे छोड़ने के लिए आप संघर्ष कर रहे हो।
हो सकता है कि वह एक टूटा हुआ रिश्ता हो, अपनी नौकरी के लिए खराब परिस्थिति हो, या कोई ऐसा निर्णय हो जिसके कारण आपको बड़ी मात्रा में धन का नुकसान हुआ हो। शायद वह आपका एक ऐसा व्यवहार हो जिससे आप स्वयं घृणा करते हैं, लेकिन जिसे करना आप जारी रखते हैं, जैसे ब्रैकेट में है टाल मटोल करना, दूसरों को खुश करने की कोशिश करना, वादे तोड़ना आदि। वह जो भी है उसे लिख लें। लिखने का ही अभ्यास ज़्यादातर दिया जाता है। इसके बाद यह प्रश्न लिखें, मुझे इस पर पछतावा क्यों महसूस होता है? इसका खुलकर उत्तर दें। क्या आपका पछतावा या आत्मग्लानि आपके लिए किसी काम से उपजा है? यदि ऐसा है तो वह क्या था? ये सब आपको खुद ही करना है। यह प्रश्न 2 उद्देश्यों को पूरा करता है। सबसे पहले यह हमें उन चीज़ों को जिन पर हमारा नियंत्रण है, उन चीज़ों से अलग करने में मदद करता है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो 2 स्थितियाँ ही होती हैं। एक सिचुएशन ऐसी जो आप पर कंट्रोल होगा, है ना? या फिर कुछ स्थितियाँ हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होंगी। यदि हमारे पास नियंत्रण की कमी है, तो स्वयं को दोष देने का कोई कारण नहीं है, ठीक है? तो स्वयं हर बात के लिए खुद को दोषी कह देना भी गलत कहा गया है, मतलब अच्छा नहीं है। ये एक तरह से नकारात्मक भाव ही है कि, है ना? दूसरे, यदि हमारे पास नियंत्रण है तो क्या करना है? तो वह हमें गलती स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे सीख लेने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद यह प्रश्न लिखें, मैं क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था? एक बार फिर इसका खुलकर उत्तर दें। कार्रवाई, व्यवहार या निर्णय स्पष्ट रूप से हमारी अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे, ये सब कारण लिखने हैं आपको, ठीक है? यह प्रश्न उस पर प्रकाश डालता है जो गलत हुआ था। तो जो भी आपके साथ गलत हुआ था उसको भी ये प्रकाश में ले आता है। अंत में यह प्रश्न लिखें, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ? इस प्रश्न का उद्देश्य हमें भविष्य में वह त्रुटि दोहराने से बचने में मदद करना है। यदि हमारे पास नियंत्रण था और हमने कुछ ऐसा किया जिसके लिए हमें सब पछतावा हो रहा है, तो हम अनुभव से उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ हम सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह अभ्यास हमें असुविधाजनक स्मृतियों, हानियों, निराशाओं और अप्रिय प्रसंगों से बोझिल बने रहने के बजाय उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनसे मिली सीखों को व्यवहार में लाने से हमारी कर्तव्य की भावना मजबूत होती है और हमारे लिए उन्हें जाने देना आसान हो जाता है। और इस पूरा जो प्रयास आप करेंगे, ये जो अभ्यास करेंगे 15 मिनट का होगा लगभग, और इसको करिए। पूरी उन स्थितियों को लिखिए जो आपको परेशान करती हैं, जिनसे आप नहीं कुछ सीख पा रहे थे, उनसे सीखना आवश्यक है। एक कॉन्टेम्पलेशन की स्थिति है, जैसे मंथन की, आत्ममंथन जब आप करेंगे, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन जिसे कहा जाता है, जब आप वो करते हैं तो निश्चित ही अच्छा होता है। देखिए, इन सब जो बातें यहाँ डिस्कस हो रही हैं, जो स्ट्रेटजीज बना करके राइटर ने हमें दी है, तो हो सकता है ऐसा नहीं कि आप कोई अकेले व्यक्ति नहीं जो इन सब स्थितियों से गुजरते, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इन सब परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो इसलिए उनका समाधान भी मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई समाधान नहीं होगा, करेंगे, प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो निश्चित उस स्थिति से निकल पाएंगे। जैसे इसमें ज़्यादातर 3 प्रमुख मुद्दे हर बार डिस्कस किए जाते हैं, जैसे किसी खराब रिश्ते में पड़ जाना, कोई डिवोर्स चल रहा है आपका, या कोई आपकी नौकरी चली गई, या आप कोई लक्ष्य लेकर के चल रहे थे, कोई नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उसमें आपको असफलता मिली है, तो उसमें कई बार इंसान डूब जाता है। उसके परिणाम को लेकर के वो इतना ज़्यादा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने सेल्फ इस्टीम से जोड़ लेता है, इसलिए वो नकारात्मक भाव जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वही फिर गलत रास्ता अपनाने को मजबूर कर देते हैं। भाई, कोई खुशी खुशी तो नहीं मरना चाहेगा ना, खुद खुशी कोई क्यों करेगा? नहीं, तो वैसी पीड़ा इतनी बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा होता है। तो उस पीड़ा से बचने के लिए हमें ये सब अभ्यास करने हैं, लेट गो करना है। देखिए, कहना बहुत आसान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना बहुत मुश्किल है, ये मैं बार बार कहती हूँ। लेकिन अगर करेंगे तो निश्चित ही इसका फल आपको मिलने वाला है, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छी चर्चा हुई है, आज का विषय भी बहुत सुंदर था, ठीक है? तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, जिस भी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं उसको करते रहिए। धीरे धीरे ही आप अपने जो गंतव्य है उस तक पहुंच जाएंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।